चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को क्रांतिकारी जय हिंद नौबद्ध है। साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसके बाद उन्होंने अब जो उनकी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपके बीच रखेंगे और आपको बताएंगे उन्होंने सफाई में क्या कुछ कहा है वो बताएंगे। और वही साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी पक्ष रखते हुए गृह मंत्री का आखिर क्या कुछ कहा है, 3 बड़े बयान दिए हैं वो भी आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर पूरे दिन बीजेपी का ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल साइड एक्स पर पूरे दिन यहाँ पर अंबेडकर साहब का यहाँ पर पोस्ट किया, आखिर क्या कुछ पोस्ट किया पूरे दिन उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। और वही साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें, वीरेंद्र चौहान ने इस पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिस तरीके से यहाँ पर उनका पक्ष रख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और वही साथियों, यहाँ पर टीवी के विजय जो कि एक्टर हैं, इन्होंने भी इस मामले पर आखिर क्या कुछ कहा है वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो साथियों, इन सभी मामलों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी से ही रहेगी, अगर चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस ऑल पर कर दें। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया तो उसके बाद जगदीप धनखड़ ने लिखा कि मैं भी वीडियो को 2 बार देखा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। बाबा साहेब के आदेशों से इतर उसमें कोई अन्य बात नहीं थी। ये बात साथियों यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने कही है। और वहीं साथियों, इस मामले पर अगर आपको रखे तो इस मामले पर अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखें। मैं उस पार्टी से आता हूं तो अंबेडकर जी का कभी अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया। जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, हमने अंबेडकर जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को मजबूत करने का काम किया। श्री अमित शाह तो यहाँ पर साथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस मामले पर कि मीडिया हमारा पूरा बयान चलाया और हमने कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं किया, हमने सत्ता में रहते उनका प्रसार किया। इन्होंने ऐसी बात कही है। तो आखिरकार इन्होंने जब ऐसी बात की तो इनका बयान में क्या था वो भी आपके बीच रखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपने सोशल हैंडल साइड एक्स से इस बयान पर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र यह सोचता है कि उसके दुर्भाग्यपूर्ण झूठ से उनके कई वर्षों के कुकर्मों, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छुपाया जा सकता है, तो गलत सोच रहे हैं। भारत के लोगों को बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने अंबेडकर के विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभावना गंदी चाल चली है। यहाँ पर साथियों इन्होंने लिखा कि हर संभावना यहाँ उन्होंने गंदी चाल चली है। वहीं आगे लिखा है कि अंबेडकर के कारण है कि हम जो कुछ भी हैं, हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। किसी ने भी क्षेत्र को ले, चाहे वह 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो या SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार ने अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वल योजना और अन्य, इनमें प्रत्येक गरीबी और हसियार पर पड़े लोगों के जीवन को छुआ है। वहीं आगे लिखा तीसरे बयान में यहाँ पर आपको दिखाते हैं, हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थलों में वह पंचतीर्थ को विकसित करने के लिए काम किया। दर्शकों से क्षेत्र भूमि के लिए जमीन का मुद्दा लंबित था।
हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड को विकसित किया और जहां अंबेडकर ने अपनी अंतिम वर्ष बिताए थे, लंदन में जिस घर में वो रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। जब बात डॉक्टर अंबेडकर की आती है तो हर सम्मान और श्रद्धा पूर्ण है। तो यहाँ पर साथियों जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया, तो उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े बयान दिए जो हमने आपके बीच रखा। साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर अब हमारी सरकार ने उनका सम्मान किया है और उनका अपमान कभी नहीं कर सकती। यहाँ पर साथियों विजेंद्र चौहान ने इस मामले पर ट्वीट कर लिखा नरेंद्र मोदी को कि वाह शाह जी, तो ये आपके बादशाह जी हैं। करने लगे अंबेडकर, इन्हें ही 7 जन्मों के स्वर्ग वाला पाठ समझा दीजिए। तो साथियों जिस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी बार बार 3 बड़े बयानों में अंबेडकर की उन्होंने बात कही, तो इसमें उन्होंने कहा कि ये तो बार बार अंबेडकर का पाठ कर रहे हैं, इनको भी 7 जन्मों का स्वर्ग प्राप्त का पाठ पढ़ा दीजिए। ऐसी बात यहाँ पर साथियों वीरेंद्र चौहान ने कही, जो कि एक यहाँ पर ये छात्रों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। अंबेडकर के नाम से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। वह एक अद्वितीय राजनीति और बौद्धिक व्यक्ति है जिनका स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने वाले भारत के सभी लोगों को बहुत सम्मान किया है। अंबेडकर, आइए हम अपने दिल और होठों से खुशी के साथ उनका नाम जपें। हमारे सिद्धांतवादी नेता का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु ब्रेक्टी एसोसिएशन की ओर से मैं अन्नाला का अपना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की कड़ी निंदा करता हूं। तो यहाँ पर साथियों एक्टर विजय ने भी इस बात की निंदा की है, अपनी बड़ी प्रतिक्रिया सामने दी है। और अब साथियों यहाँ पर बताते हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ सोशल हैंडल साइट एक्स पर लगातार पूरे दिन बीजेपी के ऑफिशियल सोशल हैंडल पर यहाँ पर अंबेडकर का ट्रेंड चला है। आपको भी दिखाते हैं उन्होंने पूरे दिन क्या कुछ ट्रेंड चलाया अंबेडकर की पोस्ट की पूरे दिन, और क्या कुछ आखिर लिखा है। यहाँ पर लिखा कि दर्शकों से बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करते आए हैं नेहरू परिवार ने यहाँ से बरतों से अपमान किया अंबेडकर ने। और वहीं यहाँ लिखा है कि 2016-2024 तक यहाँ पोस्ट शेयर की है मोदी के साथ, और यहाँ पर फेक और रियलिटी शेयर की है बीजेपी ने। वहीं आगे उन्होंने लिखा कांग्रेस का इतिहास क्या, बाबा साहेब का अपमान, यहाँ इसको पोस्ट किया है। उसके बाद यहाँ लिखा है कांग्रेस का इतिहास, बाबा साहेब का अपमान। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में उपचुनाव में नेहरू बाबा साहेब का किया खिलाफ प्रचार। तो साथियों यहाँ पर ये जो पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं साइड में, इन सभी पोस्टों में साथियों कांग्रेस ने बाबा साहेब के बारे में अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो बाबा साहेब का बहुत सम्मान करते हैं और कांग्रेस इनका विरोध करती आई है। साथियों यहाँ पर इनका जो पूरा पोस्ट था पूरे दिन इन्होंने यही सब पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल साइट एक्स पर चलाई। ये देखिए इन सभी पोस्टों को साथियों यहाँ पर बीजेपी के ऑफिशियल सोशल हैंडल साइट एक्स पर चलाई, जहाँ पर यहाँ आपको बता दें तो करीब 22.6 मिलियन यहाँ पे फॉलोवर्स हैं सोशल हैंडल साइट एक्स पर, इनकी ऑफिशियल साइट है। तो साथियों इन सभी मामले पर जो भी प्रतिक्रिया इन सबकी आई थी, जो भी इनकी राय थी, वो